Hello students, how are you? I am Vikrant Bhardwaj. Welcome to all on my YouTube channel. Or today we discuss hysteresis curve. Hysteresis curve. पहले बेटा इसके जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है इसमें किसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन H मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड B मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड B। इनिशियली इसमें क्या किया बेटा, हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंसीडर किया और उसको हमने सोलोनॉइड में रख दिया। लेट अस कंसीडर दिस इज द सोलोनॉइड और इसको हमने AC सप्लाई दी। AC का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एवरी हाफ साइकिल के बाद चेंज होगी। और ये इसमें हमने कोई स्पेसिमेन मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। तो करंट जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है बेटा, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा इसमें एंड देन डिक्रीज जीरो और उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या फिर आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। किसके बीच में ग्राफ बनाना है, B और H के बीच में। तो स्टार्टिंग में बेटा कुछ इसमें जस्ट 3 डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है और इसका प्रोसीजर डिस्कस करना है। स्टार्टिंग में जब H मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या, जो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो सोलोनॉइड में या जो टोरॉइड में होता है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होता है, Ni, H इज इक्वल टू Ni। ये हमने अप्लाई किया। इसकी वजह से हमने डिस्कस किया था जो मटेरियल में फोर्स होगा B0 ड्यू टू वैक्यूम प्लस उस मैग्नेट के मटेरियल की वजह से, मैग्नेटाइजेशन की वजह से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये जो B है टोटल मैग्नेटिक फील्ड और H मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इनके बीच में हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए H जो आपने अप्लाई किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया वो है 0, H 0 तो B भी कितना 0। ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इंटरसेक्शन मींस ओरिजिन पे, ये पॉइंट ये शो कर रहा है। जब हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया 0 तो इसमें कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड है 0। H मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या यूनिट डिस्कस की थी बेटा, एम्पियर पर मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या टोटल मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। अब क्या किया हमने, धीरे धीरे इसमें H की वैल्यू इंक्रीज करनी स्टार्ट की। H की वैल्यू क्या की, इंक्रीज की। जब हम H इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी इस टाइप से ग्राफ आया। क्या किया, स्टार्टिंग में H इंक्रीज किया, B नहीं बन रहा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा, फिर धीरे धीरे और H इंक्रीज किया तो B बनना स्टार्ट हो गया। और कब तक इंक्रीज किया बेटा, जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या नहीं आ जाती, सैचुरेशन। अब इस कर्व का मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व आ गई तो इसका मतलब क्या है, सैचुरेशन आ गई इसमें। देन वी स्टॉप। जैसे ही सैचुरेशन आएगी उसके बाद फर्दर इंक्रीज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मान लीजिए ये 0 था और यहाँ पे ये 100, अगर रीडिंग से आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, ये 200, अगर इस डायरेक्शन में बात करूँगा तो -100 एंड -200 एम्पियर मीटर। 0.5, 1 और यू से 1.5, इधर अगेन नेगेटिव डायरेक्शन -0.5, -1 एंड अगेन -1.5 टेस्ला। तो कब तक इंक्रीज किया बेटा, जब तक कि ये क्या नहीं हो जाता, हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता, कांस्टेंट नहीं हो जाता। अब हम कितना भी इंक्रीज कर लें, 100 के बाद 200 कर ले, 300, 400, ये आपका क्या हो गया, सैचुरेशन आ जाएगी। तो इसके बाद हमने फर्दर इसको इंक्रीज करना बंद कर दिया। कब तक इंक्रीज किया, जब तक कि इसमें सैचुरेशन नहीं आती। इसके बाद क्या किया बेटा, अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बन गया, फॉर एग्जांपल इन दिस डायरेक्शन। अब हमने क्या किया, H को डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया। H को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज़ हो रहा है और जो ग्राफ की शेप आ रही है कर वो इस टाइप की आएगी। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में देखो क्या किया, H को इंक्रीज़ किया इन दिस डायरेक्शन। उसके बाद क्या किया, ये जब B सैचुरेशन आ गया H को स्टॉप करके दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया।
तो यहाँ पे हम ये जो h को अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो कर्व का कौन सा पार्ट आया बेटा, दिस वन। लेट अस कंसीडर दिस इज O। उसके बाद A तक हमने h इंक्रीज किया, B इंक्रीज हुआ, सैचुरेशन आ गई। उसके बाद h को हमने रिड्यूस करना स्टार्ट किया और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसको रिड्यूस किया तो एक पॉइंट मिला हमें, दैट पॉइंट B। इसको मैंने B से मेंशन कर दिया, ठीक है। B पॉइंट क्या शो करता है बेटा, h कितना है इस पॉइंट पे, देखिए h की वैल्यू अगेन 0 हो गई, पर B इज नॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? h कितना है इस पॉइंट पे, 0, h हॉरिजॉन्टल 0, पर B कितना है, दिस मच। ये जो मैग्नेटिज्म रह गया मटेरियल में, ये जो मैग्नेटिज्म रह गया जिसको हमने कर्व OB से शो किया, OB, ये जो मैग्नेटिज्म रह गया मटेरियल में, इसको हम बोलते हैं बेटा रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। अनदर नेम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। देखिए एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए था, जो माइंड में आता है, जब h 0 था तो B भी 0, h इंक्रीज करना स्टार्ट किया, B इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद हमने h दोबारा से 0 कर दिया रिड्यूस करके, पर B 0 नहीं हुआ, कुछ वैल्यू B की रह गई, मैग्नेट की वैल्यू रह गई स्पेसिमेन में, तो उसने अपने अंदर मैग्नेटिज्म को रिटेन रखा, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये क्या है बेटा, इट इज़ द मैग्नेटिज्म रिटेन इन द स्पेसिमेन इन द मटेरियल व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स बिकम्स 0। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिटेंटिविटी को, it is the magnetism retain in the material or specimen when कब magnetizing force become 0, when magnetizing force h becomes 0। h 0 होने के बाद भी जो मैग्नेटिज्म रह गया उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। अब हमने क्या किया था, पहले तो h को इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज किया, कब तक इंक्रीज किया, व्हेन B बिकम्स सैचुरेशन। उसके बाद इसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया, तो B भी कम हो रहा है, पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं ग्राफ में, जब h 0 हुआ B 0 नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, टर्मिनल चेंज कर दिए, अब हमने क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे ये पहले इधर इंक्रीज कर रहे थे, उसको रिड्यूस किया, और अब हमने इसको इस डायरेक्शन में, और उसके बाद अगेन 0 लेके आएंगे। ये अपनी प्रोसेस रहेगी। इसको हम बोलते हैं बेटा, h को हम ओसिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं। जब इसको हमने इधर वो किया, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स H अप्लाई किया और इस स्पेसिमेन में 5 लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गई, मैक्सिमम 5। उसके बाद हमने इसको रिड्यूस किया, H को रिड्यूस किया, तो कितनी लाइन रह गई, ओनली 3 लाइंस अभी भी इसमें रह गई। ये 3 लाइन शो कर रहा है। H 0 हो चुका, पर फिर भी कितनी लाइंस हैं, OB क्या शो कर रहा है, इसमें मैग्नेटिज्म रह गया, हाउ मच, 3। अब इस डायरेक्शन में जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, और कम हो गई 2, और कम हो गई 1, और कम हो गई 0। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसपे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रिड्यूस करते करते कितना हो गया, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, रिड्यूस करते करते इस पॉइंट पे बात करूँ, तो इसको नाम दे दिया C। इस C पॉइंट पे क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस C पॉइंट पे क्या है, 0। इसको हम बोलेंगे कोर्सिविटी। क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी की कंडीशन क्या है, B 0 हुआ जहाँ पे, और H क्या है, नेगेटिव, कुछ नेगेटिव वैल्यू पे B क्या हुआ, 0। कंसेप्ट वही है। 5 लाइन्स स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, मैग्नेटिक फील्ड H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद रिड्यूस कर रहा हूँ, ये रिड्यूस हो गए, 3 रह गई, दिस इज नोन एज मैग्नेटिज्म, रिटेन मैग्नेटिज्म, और ऑल्सो नोन एज रिटेंटिविटी। B पॉइंट को शो कर रहा है। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में और रिड्यूस हुआ,
2 रह गई, 1 रह गई, 0। तो ये सी पॉइंट शो कर रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिमेन का क्या हुआ, 0, दैट इज द एच। तो इसको कोर्सिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट विच द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाली, दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, that negative value of magnetizing force at which the B becomes 0, at which the B means magnetic field becomes 0। और इसको हमने कैसे शो किया, OC, shown by OC in डायग्राम में इसको हमने OC से शो किया। तो अपने पास ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, OB रिटेंटिविटी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एंड OC नेगेटिव वैल्यू ऑफ H, जिसपे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। उसके बाद बढ़ाते रहे बेटा, बढ़ाते रहे, तो ये इस डायरेक्शन में H को हम इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे, फिर से B इंक्रीज होने लगा, कब तक, व्हेन बिकम सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या है, आपको ये हॉरिजॉन्टल दिखानी होती है लाइन। जैसे ही हॉरिजॉन्टल है उसके बाद आप इसको फिर रिड्यूस करना स्टार्ट करोगे और इस टाइप का आपका ग्राफ आएगा। तो पॉइंटिंग करता हूँ मैं ABCDEE। तो जो कर्व मिली हमें वो क्या मिली, फिर से देखिए ये कर्व मिली। स्टार्टिंग में एक बार आपको ये मिलेगी O से A, उसके बाद ये वाली जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ, this is the hysteresis curve। this is the hysteresis curve। ये जो hysteresis curve है ये क्या मिली, ABCDEA, this is the hysteresis curve। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा इसको हम, ये क्या फिनोमिना हुआ, जब भी हम किसी में इसमें, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम देखते हैं इस फिनोमिना में क्या हुआ, जो B है वो पीछे रह जाता है, किससे, H से। इसी चीज़ को आपको वर्ड्स में लिखना है, द लैगिंग ऑफ B बिहाइंड H। H मैक्सिमम हो चुका, ठीक है, H मैक्सिमम हो गया, B पीछे रह गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, H 0 हो गया, B 0 नहीं हुआ। उसके बाद H फिर इंक्रीज हो गया, उसके बाद B 0 हुआ। तो ये जो फिनोमिना है बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड B फ्रॉम H इज नोन एज हाइस्टेरेसिस फिनोमिना। तो इसको हम लिख लेते हैं बेटा, नोट करते हैं यहाँ पे, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड B from H, B means magnetic field, H means magnetizing force, is known as hysteresis। और इस कर्व की बेटा क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इंजीनियरिंग में, या फिर तो इसका जब भी हम कोई मशीन परचेज करते हैं, जनरेटर परचेज किया आपने, कोई और इक्विपमेंट परचेज किया, तो हम क्या कहते हैं उसको, हाइस्टेरेसिस कर्व प्रोवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल दो आपके पास ऑप्शन हैं A एंड B, तो वो दोनों का हाइस्टेरेसिस कर्व हमें प्रोवाइड करेगा, उससे हमें आइडिया लगेगा कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, व्हाट्स द इंफॉर्मेशन दिस हाइस्टेरेसिस कर्व गिव, या फिर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग हाइस्टेरेसिस कर्व। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।